नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है निरक्षीय स्थिति और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पे करनी है, लेकिन किसकी निरक्षीय स्थिति में? वैद्युत द्विध्रुव के। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो इसका डेरिवेशन है, उससे पहले हम थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि ये कहना क्या जा रहा है। डायग्राम की मदद से हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, लेट सपोज कि ये एक, मैं लाइन ले लेता हूँ जिससे कि प्रॉपर डायग्राम बने। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ समझते हैं, ये हमारा एक, ठीक है, ये क्या है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव है। इसे मैं मान लेता हूँ Q1 माइनस ऑफ Q, और ये हो गया हमारा प्लस ऑफ Q। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ये इनका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से O पॉइंट इसको मान लेते हैं हम। ये A हो गया और ये हो गया हमारा B। ठीक है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी? ये L मान लिया हमने, और ये भी आपकी L होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। L डिस्टेंस, 2L डिस्टेंस पे दो चार्ज एक दूसरे से अपार्ट है और एक डाइपोल बना रहे हैं। अब निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या कहते हैं हम? कि इस डायरेक्शन में हमें क्या बनाना है? इस डायरेक्शन में हमें कहीं किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हमने किस डायरेक्शन में की थी? पहले हमने इस डायरेक्शन में की थी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और अब हमें किस डायरेक्शन में करनी है? अब हमें इस डायरेक्शन में करनी है। ठीक है, तो लेट सपोज कि यहाँ से एक r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर मैंने एक पॉइंट मान लिया P। ठीक है, ये आपका r दूरी पर, कितनी दूरी पर माना मैंने? ये आपका मान लिया मैंने r दूरी पर P। ठीक है, एक पॉइंट मान लिया, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि सभी बच्चों को बड़े अच्छे से आती होगी। तो ये कितनी आ जाएगी? ये आपकी आने वाली है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी दूरी जो जो यहाँ चार्ज माइनस क्यू चार्ज से और पी पॉइंट तक की दूरी है वो ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इस पॉइंट से जो दूरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? वो भी सेम दूरी रहने वाली है आपकी। तो ठीक है, यहाँ से मैं इस दूरी की वैल्यू लिख लेता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक मॉडल बन गया कि भाई कैसे क्या रहने वाला है इसमें डायग्राम के जरिए। अब समझते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है हमारा? एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इस टाइप से, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बनेगा यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, और एक जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा हमारा वो कैसे बनेगा? इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये हो गया आपका। मैं इसकी ऐसा डायरेक्शन बना देता हूँ। एक मैं अप्रोक्स इसकी जो फील्ड आने वाली है वो ऐसे आएगी, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो वो आएगा वैद्युत क्षेत्र इस टाइप से आएगा। अब जब इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा? पैरेललोग्राम लॉ अब आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। मैथ्स का पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? कि भाई दो वेक्टर उनका समीशन एक पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जा सकता है। उनका रिजल्टेंट जो है वो एक पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जा सकता है। तो एग्जैक्ट जो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आपका आने वाला है। ठीक है, ये आपका इनका रिजल्टेंट आने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। लेट सपोज ये आपका ई बी है। ये क्या है आपका? ई बी है, और ये आपका है ई ए। ठीक है, तो मैं इसे ई आर बोल दूं। अब ई आर की वैल्यू क्या है? इसके कारण, एक तो इसके कारण आ रहा है आपका रिजल्टेंट, और एक आपका रिजल्टेंट इसके कारण आ रहा है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, डॉटेड लाइन लेके इसको शो करा देते हैं थोड़ा सा। वेट,
इसे मैं यहाँ से डॉटेड लाइन इसमें है या नहीं है, चलो कोई ना, ये मैंने लाइन ली, मैं ये कलर ले लेता हूँ ब्लैक, यहाँ से ये समझिए आप इस टाइप से, और ये आ गया इतना, और एक ये आ गया वो भी, ठीक है। तो एक ये आ गया, इस टाइप से आपका एक रिजल्टेंट जो वेक्टर आ रहा है वो इस डायरेक्शन में ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर ये मैं इस एंगल को थीटा मानूं, तो ये एंगल मैंने बोल दिया ये थीटा है, लेट सपोज, तो ये एंगल आपका कितना आएगा, ये भी आपका थीटा आएगा, ये एंगल थीटा है, सपोज करना ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना आने वाला है, ये एंगल भी थीटा आने वाला है। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्टेंट जो फील्ड आपका आने वाला है वो कितना आएगा, ई आर, वो आएगा ई ए कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका ई बी कॉस थीटा, ठीक है। एक रिजल्टेंट में क्या है, ई ए कॉस थीटा, दूसरे में है ई बी कॉस थीटा, दोनों ऐड होंगे क्योंकि रिजल्टेंट दोनों के कारण बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें ई ए फाइंड करना होगा, इसकी डेरिवेशन के लिए ई ए क्या फाइंड करना होगा हमको, ई ए। सो फॉर ई ए यहाँ मैं लिख देता हूँ ई ए के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि माइनस क्यू, ये क्या है माइनस क्यू के कारण है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, आप देखते हैं ई ए इज इक्व टू, यहाँ ये लगा के ध्यान रखना, वेक्टर, वेक्टर नोटेशन जरूरी है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, के टाइम्स क्यू में कितना है, क्यू है आपका चार्ज, अब डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर होता है आपका, ठीक है। तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायग्राम से ही समझते हैं। जो ई बी है, ई बी है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ई बी के लिए कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज, या प्लस क्यू से काट देता हूँ मैं आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना रहने वाला है ये देखते हैं, क्योंकि ई ए और ई बी दोनों पर जो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, दोनों चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो अप्रोक्स यहाँ भी फोर्स आपका सेम रहने वाला है क्योंकि दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों पॉइंट पर ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ई बी निकालूं आपका, ई बी, तो ई बी कितना आने वाला है आपका, ई बी आने वाला है जो आएगा आपका के क्यू टाइम्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 2। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट फील्ड जो है आपको जो रिजल्टेंट फील्ड आपका रहने वाला है वो ये रहने वाला है, कितना रहने वाला है ये, ठीक है। एक सेकंड में आपको हाईलाइट कर देता हूँ, या एक बॉक्स में इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है वो आपका कितना रहने वाला है, ये रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रहने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि ई ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ई बी की वैल्यू निकाल ली, अब हमारे पास बची कॉस थीटा की वैल्यू। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये पॉइंट है आपका थीटा, थीटा कॉस में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ आपको, कॉस थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी आधार बटे कर्ण, सभी एंगल थीटा है तो किसी भी एंगल से निकालें सेम वैल्यू आएगी। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है हमारा एल, अपॉन कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर, वेट सेकेंड, वेट वेट वेट, ये एरर दे रहा है, तो ये आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
क्या वैल्यू है ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो तीन चीजें हमारे पास हो गई, ई ए हो गया, कॉस थीटा हो गया और ई बी हो गया। अब तीनों वैल्यूओं को हम क्या करते हैं, इक्वेशन में डाल देते हैं जो हमारी बॉक्स में बंद है। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर। अपन ये लो, ई आर क्या था हमारा, यहाँ लिख देते हैं हम साइड में। ई आर जो आ रहा था वो आ रहा था ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है, ई आर जो आ रहा था यही तो आ रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये लो ई ए की वैल्यू थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्क्वायर से ये रूट आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काट देते हैं इसको, ऐसे ये रूट आपका कट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, प्लस ई बी के लिए क्या डालते हैं हम, कॉस थीटा की वैल्यू बाद में रख देंगे। ई बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैंने सपोज इसमें से कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, कॉस थीटा मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, जब मैं इसे करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, टू टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये टू टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रहने वाला है। ठीक है, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एल अपॉन अंडर रूट में तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए Q यहाँ है, एल टू यहाँ है, एल यहाँ है। डायपोल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, P बराबर Q इंटू टू एल। ठीक है, तो यहाँ से मैं Q इंटू टू एल की जगह P रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आगे जो होने वाला है। बेटा सेकंड में एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ आपके लिए। पेज ऐड करते हैं, न्यू पेज। सो ठीक है, वेट 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 वेट, ये आपका न्यू पेज ऐड होने वाला है। ठीक है, सो पहले क्या देखा हमने, यहाँ तक देख लिया, तो मैं इसके आगे वैल्यू रख देता हूँ। ई जो आर आएगा टू टाइम्स ऑफ पी डिवाइड में, अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए एक पावर पूरी है, एक पावर आधी है, तो वन प्लस वन बाई टू यानी कि थ्री बाई टू टोटल आपकी पावर होने वाली है। तो टू टाइम्स ऑफ पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि भाई आर जो होता है वो मच 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 ग्रेटर देन एल होता है, यानी आर की जो वैल्यू रहने वाली होती है वो आपकी एल से काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, एल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो नई जो वैल्यू आने वाली है ई आर वो टू टाइम्स, वेट अ सेकंड, हम के खा गए, हेलो के, यहाँ पर के है, यहाँ पर के है। ठीक है, तो के ये मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो के इंटू टू टाइम्स ऑफ पी डिवाइड हुए, ये क्या रहेगा, आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। तो यहाँ से टू कट जाएगा, तो रिजल्टेंट जो फील्ड जो आपका आएगा वो कितना आएगा, ई आर जो बनेगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वो बनेगा के इंटू टू पी अपॉन आर क्यू। क्या बनेगा, के इंटू टू पी अपॉन आर टू पी, वेट वेट वेट, टू पी नहीं आएगा इसमें, क्यू इंटू टू एल, ये पी हो जाएगा खाली, के इंटू पी, टू नहीं आएगा, सॉरी। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ये टू हट जाएगा यहाँ से, के इंटू पी ओनली क्या रहेगा, के इंटू पी, ये आप ध्यान रखें, इसमें के इंटू पी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा के इंटू पी अपॉन आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। तो जो नया जो फील्ड रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा आपका, ई आर जो आएगा वो आएगा के पी अपॉन आर क्यू।
की वैल्यू रखूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R क्यू। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो आपका इतना बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति, हर बार एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में आनी होती है और लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है, तो ये काफी ज्यादा वेटेज रखती है आपके लिए। तो ध्यान रखना कि इन डेरिवेशंस को आप हर हाल में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ के जाएं।